कि थोड़ा सा रिस्क लीजिए। आप लोग दो भागों में बटे हुए हैं और ये जो हमारे नेता लोग हैं ये समझ चुके हैं आपका भावना क्या है। आप लोगों को एक तरफ डर दिखाया जाता है कि भाई अगर भाजपा को वोट नहीं दोगे तो ललटेन जीत जाएगा, और ललटेन वालों को वोट डर दिखाया जाता है कि भाई अगर तुम भाजपा को वोट नहीं दिए तो इधर का ये जीत जाएगा और उधर नहीं दिया तो वो जीत जाएगा। इसी में गठजोड़ कर करके और सब नेता मलाई चाप रहा है और हम लोग बेरोजगार बने हुए। हम ही लोगों से वोट ले रहा है, एक ही है फलाना जात के नेता है, तो फलाना जात का नेता है तो उस जात के जनता को क्या फायदा है? उस जात के नेता से कुछ नहीं। ये जरूर फायदा है कि उसका भाई भतीजा पोता समधी समधिनी समधिनी तक यहाँ क्या कहते हैं निर्वाचित हो जाते हैं, नेता बन जाते हैं। बेटा तो छोड़िए, समधिनी सारा सब हो जा रहा है और जो वोट दे रहा है उसका स्थिति ज्यों का त्यों है। स्थिति तो हम लोगों को ये है और हमको शर्म आती थी उस समय देख करके कि आज़ादी के इतने सालों बाद जो बिहार क्या कहते हैं, बिहार एक मतलब मजबूत स्टेट हुआ करता था जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम, और 2020 के दौरान जो भी बिहार के लोग हमारे इंजीनियर डॉक्टर एक से एक वैज्ञानिक है, एक से एक IAS ऑफिसर है, जो कोई उधर से आ रहा था दिल्ली से मीडिया में न्यूज के द्वारा कहा जाता था कि बिहारी मजदूर जा रहा है। अब बताइए इससे बड़ा शर्म की बात क्या होगा कि इंजीनियर भी मजदूर और डॉक्टर भी मजदूर, जो भी है उधर से आ रहा है सबको मजदूरे कह रहा है, यानी कि हम लोग मजदूर का फैक्ट्री है, इसलिए हम लोगों को मजदूर के नाम से जाना जाता है। यहाँ हम लोग भुंजार ब्राह्मण राजपूत दलित महादलित में बटे हुए हैं, और जब बाहर जाते हैं तो एक जात हो जाता है हम लोगों का बिहारी, और बिहारी के गाली दिया जाता है, उस समय हम लोग तो नहीं देखते हैं। इसलिए हम यही बात कहेंगे कि इतने सालों के बाद एक नया रोशनी लेकर के प्रशांत किशोर जी आए हुए हैं। वो प्रशांत किशोर जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो मोदी जी को भी मदद किए हैं, कांग्रेस को भी मदद किए हैं, कई एक मुख्यमंत्री को बनाए हैं, लेकिन उनको लगा कि अरे तेरी का हम तो सब बनाइए रहे हैं, लेकिन हम जहाँ से हैं वही हमारा घर बिगड़ा हुआ है, उसको कैसे सुधारा जाए, इसलिए हमको कुछ आना चाहिए आगे। तो लोग कहता है कि उनके पास पैसा कहाँ से आता है। जो लोग बिहार के जनता को लूट करके और सब अपना सुख सुविधा लेते हैं, ये तो बेचारा किसी का लूटा नहीं है या मौका नहीं मिला है, ये भी हम कह सकते हैं कि लूटने का मौका भी नहीं मिला है, लेकिन इतना जन तक अपने बातों को पहुंचा रहा है अपने संसाधन से, अपने खर्चों से। तो हम लोगों को भी एक कदम आगे आना चाहिए और ये सब मुद्दा को छोड़ देना चाहिए कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लालू का शासन आएगा या भाजपा का शासन आएगा। मानते हैं थोड़ा देर के लिए हम मान लेते हैं कि हम भाजपा ही हैं। अगर भाजपा का है तो भाजपा का हम एज ए लीडर हैं, तो क्यों ना हम अपने मुख्यमंत्री बना ले रहे हैं। जब नीतीश जी कोई भी व्यक्ति अगर 75 साल का हो जाता है तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा आदमी को डिसीजन लेने में दिक्कत हो जाता है। तो अब नीतीश जी रिटायर हो चुके हैं, तो भाजपा को चाहिए आगे आकर के मुख्यमंत्री बनाने का, लेकिन वो भी वो नहीं करना चाहता है क्योंकि उसका देख रहा है कि सेंट्रल में सरकार गिर जाएगी, इसलिए वो भी तो रिस्क नहीं ले रहा है। और आपका देखिए रहे हैं कभी इधर कभी उधर कभी उधर, तो विपक्ष नाम का चीज नहीं है, क्योंकि जब फायदा का बात आता है तो तेजस्वी यादव कभी नीतीश कुमार को मुखर होकर के नहीं बोलते हैं, इसलिए उनको भी ऐसा रहता है कि कौन सी चाचा जी आ जाए इधर तो हम सरकार बना लेंगे। इसलिए इन सब बातों को भुला करके और प्रशांत जी को इस बार हाथों को मजबूत किया जाए, इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपने वाणी को बयान दें। बहुत अच्छा।